हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? अच्छे हैं ना? और आज का क्लास में लाए हैं आपके लिए एम्पियर्स का एप्लीकेशन। देखिए, एम्पियर्स लॉ हम लोग पढ़े थे क्या? किसी भी क्लोज पाथ से जितना करंट जाएगा, नेट करंट, उसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाएगा। बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई लिखे थे हम लोग। अब जो है आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, ठीक है ना? एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, पहला एप्लीकेशन पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, लॉन्ग स्ट्रेट वायर हम लोग पढ़े भी थे। लॉन्ग वायर के लिए, इन्फिनाइट वायर के लिए म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। तो ये निकालने के लिए बहुत काम किए थे। क्या स्ट्रेट वायर के लिए कारण निकाले थे? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। साइन थीटा 1 का वैल्यू 90, साइन थीटा 2 का वैल्यू 90, 1 + 1 2 2 कैंसिल हो गया। तो ये म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी आया था, समझे? अब जो है हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब एम्पियर्स लॉ से बनाएंगे। तभी बायोट-सावर्ट लॉ बनाए थे। अब हम लोग अभी एम्पियर्स लॉ से बनाएंगे, ठीक है। एम्पियर्स लॉ का यूज करके जब बनाएंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो कंसीडर ए लॉन्ग वायर, ठीक है ना, लॉन्ग वायर कैरिंग ए करंट आई, carrying a current I, let a point at a distance of r from the wire, ठीक है। अब देखिए, एक वायर है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक वायर है, लॉन्ग वायर है। ये कितना करंट कैरी कर रहा? आई। अब यहाँ से पॉइंट P है एक, कितना डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे। तो ये क्लोज पाथ हो गया। अब ये क्लोज पाथ कितना करंट को एनक्लोज कर रहा? I करंट को एनक्लोज कर रहा है। तो अब यहाँ पे एम्पियर्स लॉ लगाइएगा, ठीक है। एम्पियर्स लॉ लगा, क्या करिएगा? अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, ठीक है। एम्पियर्स लॉ के हिसाब से ये स्मॉल एलिमेंट ले लीजिए dl, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगा, इसके कारण राइट में लीजिएगा तो अंदर की ओर होगा, और ये टेंजेंशियल होगा, एंगल 0 डिग्री। देखिए, हम आपको उस दिन भी बताए थे, ये जो है ये इधर अंदर की ओर टेंजेंशियल, और फील्ड भी अंदर की ओर होगा, एंगल 0 डिग्री हो जाएगा डीएल और फील्ड के बीच में। तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिएगा? बी डी एल कॉस 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी बाहर ले लीजिए, ये अंदर में डी एल होगा, कॉस 0 का वैल्यू 1, म्यू नॉट इंटू आई। तो बी डी एल कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई। यानी मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। तभी भी यही निकाले थे, अभी भी यही निकला, ठीक है। हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ लेकर के निकाले थे, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी निकला था। तो यहाँ भी ये डिस्टेंस डी ले लेंगे तो वो भी डी हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर हो गया, किसके कारण? लॉन्ग वायर के कारण। अब हम लोग निकालते हैं सिलिंड्रिकल वायर के कारण। सेकेंड एप्लीकेशन देखिएगा, सिलिंड्रिकल वायर के कारण, ठीक है। सेकेंड देखिएगा, सेकेंड एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलिंड्रिकल वायर। थोड़ा मोटा वायर है सिलिंड्रिकल वायर। सेकेंड नंबर में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलिंड्रिकल वायर। इसमें थोड़ा ग्राफिकल एनालिसिस भी है। सिलिंड्रिकल वायर देखिए, सिलिंड्रिकल वायर में अब 3 केस हो सकता है। देखिए, ये सिलिंड्रिकल वायर है, इसके आउटसाइड भी हो सकता है, इसके सरफेस पे हो सकता है, इसके इनसाइड होगा, ठीक। 3 केसेस होगा इसमें।
सिलिंड्रिकल वायर के आउटसाइड सरफेस पर और इनसाइड तीनों केस हम आपको बताते हैं, ठीक है। आउटसाइड ऑफ एट ए पॉइंट आउटसाइड ऑफ सिलिंड्रिकल वायर, फर्स्ट में इसका देखते हैं। एट ए पॉइंट आउटसाइड ऑफ सिलिंड्रिकल वायर, ठीक है, सिलिंड्रिकल वायर। अब देखिए, मान लीजिए एक सिलिंड्रिकल वायर है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये सिलिंड्रिकल वायर है, इसको गौर से देखिए, हम आपको बताते हैं इसको। ये आपका सिलिंड्रिकल वायर है, ये सिलिंड्रिकल वायर है, इसके करंट आई जा रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका रेडियस कैपिटल आर ले लीजिएगा, ठीक है, रेडियस क्या लीजिएगा, कैपिटल आर ले लीजिएगा, ठीक है। कंसिडर ए सिलिंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस आर लिख लीजिएगा। क्लियर है? एक मिनट रुकिएगा जरा सा। देखिए क्या करिए, एक आउटसाइड में ये पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट आउटसाइड में ले लीजिए, और ये रेडियस आर है, स्मॉल आर है, ठीक है, और ये क्लोज पाथ हो गया आपको, ये क्या हो गया, ये क्लोज पाथ हो गया। अब इस क्लोज पाथ से देखिएगा, ठीक है, एम्पियर्स लॉ लगाएंगे, तो रेडियस आर है, तो कंसीडर ए सिलिंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस कैपिटल आर लिखिएगा। कंसीडर ए सिलिंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस, ठीक है, आर, कैपिटल आर, ठीक है, वायर का रेडियस आर है। देखिए यहाँ पे जो ये है, ये रेडियस आर है, कैपिटल आर, ठीक है, और जो ये लिए हैं पॉइंट हमारा, इसका ये पॉइंट पी जो लिए हैं आउटसाइड में, उसका रेडियस स्मॉल आर है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ये, और इसके थ्रू जो करंट जा रहा है, ये आई, ये वायर के थ्रू, सिलिंड्रिकल वायर के थ्रू करंट आई जा रहा है, समझ गए। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, ये आउटसाइड में हम निकाल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, ठीक है। तो क्या लगाइएगा, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। तो बी डॉट डी एल, तो एंगल 0 डिग्री हो जाएगा चूँकि टेंजेंशियल, और ये तो बी डी एल कॉस 0 डिग्री बराबर म्यू नॉट इंटू आई। बी बाहर ले लीजिए, ये डी एल होगा, कॉस 0 का वैल्यू 1, म्यू नॉट इंटू आई। अब यहाँ पे जो लिखिएगा बी डी एल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट इंटू आई। तो बी बराबर म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ, देखिए यहाँ पे आउटसाइड ऑफ वायर, ये आउटसाइड ऑफ वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, क्लियर है, बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, समझे। अब जो है ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट केस हो गया आउटसाइड। अब हम सरफेस पर निकालेंगे और इनसाइड निकालेंगे। तो सेकंड, एक फर्स्ट पॉइंट को नोट कर लिए सेकंड का। अब यहाँ पे सेकंड केस लिखेंगे, एट द सरफेस ऑफ वायर, ये वायर के हम लोग बाहर लिए तो बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हुआ, और हम लोग अब लेते हैं सरफेस पर, और तब फिर लेंगे इनसाइड, लिखेंगे प्लीज। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। अब सेकेंड पॉइंट देखिएगा, एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस, एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस, जैसे ही सरफेस पर लेंगे, ये सेकेंड पॉइंट देखिए। अब इसका फिगर बनाते हैं सरफेस का, देखिएगा ये पॉइंट अब यहाँ पे हो गया,
अब ये पॉइंट यहाँ पे हो गया। अब जो इसका खींचिएगा, यहाँ पे देखिएगा ज़रा ध्यान से, थोड़ा डीपली इसको, ये आपको हो गया सरफेस। तो ये जो रेडियस होगा आपका, ये रेडियस देखिए क्या होगा, ठीक है। ये जो रेडियस होगा, ये रेडियस कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा इसका भी रेडियस। तो यहाँ पे जो लिखिएगा म्यू नॉट आई, यहाँ पे म्यू नॉट इंटू कैपिटल आर हो जाएगा, तो यहाँ पे कैपिटल आर हो गया। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया यहाँ पे, ये कांस्टेंट हो गया, कोई भी चीज़ चेंज होने वाला नहीं है, ना म्यू नॉट, ना आई, ना 2 पाई, ना आर। आर तो रेडियस उसका कांस्टेंट हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पर कांस्टेंट हो गया, समझ गए। अब कहाँ पे, अंदर मिलेंगे, इनसाइड, एट ए पॉइंट इनसाइड ऑफ सिलिंड्रिकल वायर। इस सेकेंड पॉइंट को लिखिए, क्लियर हो गया। अब एट ए पॉइंट इनसाइड ऑफ सिलिंड्रिकल वायर देखिएगा जरा सा, at a point inside of cylindrical wire, सिलिंड्रिकल वायर के अंदर में देखिएगा कैसे निकालेंगे। ये आपको सिलिंड्रिकल वायर है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए अंदर में निकालना है, जैसा ध्यान से देखिएगा। देखिए ये है, ये है, स्मॉल आर ले लीजिए और थोड़ा डीपली देखिएगा। यहाँ पे हम डीप खींचते हैं तो कितना करंट जाएगा एनक्लोज सर्फ, एनक्लोज पाथ के द्वारा कितना करंट जाएगा, उसका रेडियस जो है स्मॉल आर है। तो देखिएगा ज़रा सा, पहले कितना करंट आई जो टोटल जा रहा, तो पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल के लिए देखिए, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर टोटल, कैपिटल रेडियस टोटल जो है वायर का जो रेडियस है कैपिटल आर है। तो पाई आर स्क्वायर के लिए करंट कितना है आई, तो यूनिट के लिए आई बाय पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, वो जो क्रॉस सेक्शन है क्लोज पाथ का क्रॉस सेक्शन पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर है, तो उसका करंट कितना हो जाएगा बच्चों, आई बाय पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट करंट, एनक्लोज्ड करंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एनक्लोज्ड करंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, आई बाय कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू क्या लिखिएगा, एम्पियर्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ लगाइएगा। बी डॉट डी एल बराबर क्या लिखिएगा, म्यू नॉट इंटू आई नेट लिखिएगा। यहाँ पे ये जो आई नेट निकला वो जितना एनक्लोज किया है, ठीक है ना, म्यू नॉट इंटू आई नेट जितना एनक्लोज किया है। तो अब म्यू नॉट आई नेट को लिखिएगा आई बाय कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, इसको लिखिएगा बी डी एल कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, इधर देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो b बाहर आ जाएगा, यहाँ पे dl बचेगा बराबर आई बाय म्यू नॉट इंटू आई बाय कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ये जो हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर बराबर म्यू नॉट आई बाय कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, और b बराबर म्यू नॉट आई, एक ठो आर कैंसिल होगा, तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। तो यहाँ पे b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, r हो गया, ठीक है।
यहाँ पे B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, R हो गया। तो देखिए 3 बातें हुआ, एक अंदर में निकाले, एक सरफेस पे निकाले, एक बाहर में। अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, सरफेस पे कांस्टेंट हो गया, और बाहर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। ठीक है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसको लिख लीजिए, इसको नोट करिए बच्चे, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिएगा। अंदर में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। देखिए अंदर में जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। ये जहाँ तक सरफेस तक एक्सिस से स्टार्ट करेगा, सरफेस तक जाएगा, ये फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये R रेडियस है, और उसके यहाँ पे जो है कांस्टेंट हो गया। कहाँ पे, सरफेस पे जाके कांस्टेंट हो गया फील्ड। ठीक है, और जब इसके आगे जाइएगा, बढ़ते जाइए तो B इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, R होगा। B इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, इसको लिख लीजिए। तब हम तीसरा एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन हो गया, 4 एप्लीकेशन यहाँ पे बताना है। 4 से 5 एप्लीकेशन होगा यहाँ पर भी। वहाँ पे भी हम आपको गॉस थ्योरम पढ़ाए थे, तो वहाँ पे भी 6-7 एप्लीकेशन बताए थे, 6 एप्लीकेशन तो बताए थे एटलीस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3rd एप्लीकेशन। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या होता है ये चीज़ हम पहले बताएंगे इसको। अब देखिए मैं तीसरा एप्लीकेशन जो है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। करंट कैरिंग सोलेनोइड। ठीक है, अब ये सोलेनोइड क्या होता है, पहले हम यहाँ पे सोलेनोइड को डिस्कस कर लेते हैं, तब हम आपको आगे बढ़ेंगे। देखिए सोलेनोइड क्या होता है, आप क्या करिए, तार ले लीजिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल स्प्रिंग की तरह मोड़ दीजिए। ठीक है, वो भी सोलेनोइड कहलाएगा। अब हवा पे, ये हवा में मोड़ा हुआ है, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई ये लोहा ले लीजिए, लोहा आयरन का बना हुआ, और इस पे लपेट दीजिए स्प्रिंग की तरह। जब आयरन पे लपेटिएगा स्प्रिंग की तरह, तब जो सोलेनोइड बनेगा वो आयरन कोर सोलेनोइड हो जाएगा। एल्युमिनियम पे लपेटिएगा तो एल्युमिनियम कोर सोलेनोइड हो जाएगा। स्टील पे लपेटिएगा तो स्टील कोर सोलेनोइड हो जाएगा। और एयर में लपेटिएगा, सिर्फ हवा में ऐसे करके स्प्रिंग की तरह, जो स्प्रिंग देखते हैं आप, हवा में स्प्रिंग की तरह लपेट दीजिए, तो वो आपका हो जाएगा क्या, एयर कोर सोलेनोइड। क्या हो जाएगा, एयर कोर सोलेनोइड। लंबा होता है, क्यों बनाते हैं, इसका कारण क्या होता है, सोलेनोइड बनाने का कारण क्या है, सोलेनोइड का एप्लीकेशन क्या है, सोलेनोइड क्यों बनाते हैं। देखिए मेरी बात समझिए, कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लीजिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और। हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या बनाया, सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या करता है, ये सोलेनोइड हो गया, ये जो मुड़ा हुआ है ना तार, ये आपको सोलेनोइड हो गया। और ये अंदर में क्या करता है, अलोंग द लेंथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये एक सोलेनोइड जो है ना,
एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है। कौन सा मैग्नेट? परमानेंट मैग्नेट, जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल होता है, उसकी तरह ये बिहेव करता है। ठीक है, इसको भी हम बताएंगे। ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके प्रोड्यूस करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके प्रोड्यूस करेगा। ये आपका सोलेनोइड हो गया। ठीक है, ये आपका सोलेनोइड हो गया, एक नॉर्थ एक साउथ पोल। तो हमारे कहने का मतलब है क्या? सोलेनोइड एक कॉइल है। सोलेनोइड एक क्या है? कॉइल है, लॉन्ग वायर का, जिसमें क्लोजली पैक्ड लूप्स होता है। ठीक है ना, जैसे स्प्रिंग में देखिए कि एक लूप्स होता है ना, क्लोजली पैक्ड होगा। और ये सोलेनोइड जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, अपने अंदर में यूनिफॉर्म फील्ड बनाता है ये, यहाँ से वहाँ तक। इसलिए हम लोग सोलेनोइड बनाते हैं। सिंपल सा बात, एकदम नॉर्म आसान शब्दों में समझिए, एकदम आसानी से किसी वायर को हम लोग ऐसे लपेट देंगे स्प्रिंग की तरह, तो वो सोलेनोइड कहलाएगा। ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स का एयर कोर सोलेनोइड, आयरन कोर सोलेनोइड, स्टील कोर सोलेनोइड, कॉपर एल्युमिनियम कोर सोलेनोइड। कोर मतलब कोर यदि एयर है, सिर्फ हवा में ऐसे करके लपेट दिए तो एयर कोर सोलेनोइड हो गया। जब आयरन पे लपेटेंगे तो आयरन कोर सोलेनोइड हो गया। एल्युमिनियम पे लपेटेंगे तो एल्युमिनियम कोर सोलेनोइड हो जाएगा। मेरी बात समझे? क्लियर हुआ? अब देखिए क्या करेंगे इसमें हम लोग आगे। इस सोलेनोइड के कारण फील्ड जो निकालेंगे अंदर में यूनिफॉर्म फील्ड होगा। वो यूनिफॉर्म फील्ड कितना होगा, पहले हम लोग सोलेनोइड को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तब हम अंदर में फील्ड का चर्चा करेंगे। देखिए, लिखेंगे डेफिनेशन पहले लिख देते हैं। ए कॉइल ऑफ लॉन्ग वायर consisting closely packed loops is called solenoid। ठीक है, A solenoid produce uniform magnetic field inside it। A solenoid produce uniform magnetic field around it। Magnetic field around it। ठीक है, सॉरी, magnetic field inside it। ठीक है, अब जो है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अंदर में, इस चीज़ को निकालना। पहले हम एक दो फिगर आपको ड्रॉ करके बताते हैं। ठीक है, देखिएगा ना, सारा आपके रेडियो में सोलेनोइड लगा रहता है। ठीक है, एक तरह से जानते हैं जैसे कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता था ना, सोलेनोइड भी एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, अब कैसे स्टोर करता है ये भी बताते हैं आपको, जस्ट आगे हम बताएंगे। EMI पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे भी हम आपको बताएंगे सोलेनोइड एनर्जी को भी स्टोर कर सकता है, करता भी है, जैसे कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता था। कैपेसिटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है और सोलेनोइड जो है मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। तो ये देखिए, ये आपको वायर हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो है ना फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब ये फील्ड कितना प्रोड्यूस करेगा, देखिए करंट ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस करेगा।
सॉरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया। तो ये आपका फील्ड प्रोड्यूस किया, जैसे बार मैग्नेट फील्ड प्रोड्यूस करता है उसी तरह से। ये फील्ड प्रोड्यूस किया, यानी तो आप इसे सिंपली आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका एयरपोर्ट सोलेनोइड होगा। ये एक फिगर बना लीजिए ना। अब देखिए एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कितना करेगा, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हम लोग एम्पियर्स लॉ लगाएंगे, ठीक है ना। कंसिडर ए लॉन्ग सोलेनोइड, कंसिडर ए लॉन्ग सोलेनोइड consisting n number of turns per unit length. Consider a long solenoid carrying current I, या ऐसा लिखा लॉन्ग सोलेनोइड consisting n number of turns per unit length, number of turns per unit length, carrying current I, ठीक है। अब जो है हम इसका मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन निकाल के बताते हैं। अंदर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो आखिर कितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा इस चीज़ को हम निकाल के बताते हैं। ये जो n लिए हैं नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, हमेशा पर ये यूनिट लेंथ लेंगे, ठीक है। तो टोटल लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स जो भी है वो निकाल लेंगे बाद में। हम इस n के टर्म्स में मैग्नेटिक फील्ड निकाल के हम आपको बताते हैं। पहले ये फिगर नोट कर लीजिए, है ना। तो अब देखिएगा हम आपको निकालते हैं। इसके लिए एक अलग फिगर बना देते हैं। मान लीजिए ये आपका सोलेनोइड है, ठीक है। देखिए इधर से तार एंटर करेगा, इधर से डॉट दीजिए। डॉट का मतलब क्या, बाहर निकलेगा फिर इधर से एंटर करेगा। ये क्रॉस दे देते हैं यहाँ पे, ध्यान से दीजिएगा फिगर में क्रॉस, ठीक है। यहाँ पे डॉट दे देते हैं। डॉट का मतलब क्या, बाहर निकलेगा। अब क्रॉस का मतलब क्या, एंटर करेगा, ठीक है। टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ ए क्लोज्ड पाथ, यहाँ पे देखिएगा। टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid, draw a closed path, PQRS ले लीजिए, ठीक है। ये यहाँ से PQRS, ठीक है। देखिए P से Q, Q से R, R से S, ठीक है। अब देखिए फील्ड ये जो क्रिएट करेगा अलोंग द एक्सिस फील्ड क्रिएट करता है। हम आपको क्या बोले थे, देखिए ये सर्कुलर कॉइल है, यहाँ पे देखिए करंट ऐसे करके फ्लो करेगा। तो मान लीजिए ये है, ये राइट हैंड का पाम है, इस पे दीजिएगा तो फील्ड इधर हो जाएगा, क्लॉकवाइज में चलेगा। यदि एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा तो इधर हो जाएगा फील्ड का डायरेक्शन।
तो मीन्स इसके प्लेन के नॉर्मल होगा ऐसे करके। देखिए नहीं समझे, हम फिर से बताते हैं, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। हेलो एवरीवन, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, हम बार बार करें, इधर सुनिए। हेलो बच्चों इधर। तो देखिए करंट ऐसे करके क्लॉकवाइज चल रहा, तो इस पर ये पाम रखिए, तो ये अंगूठा इधर है, तो फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया, जो कि ये प्लेन के नॉर्मल हुआ। यदि एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है तो इधर हो गया फील्ड। तो या तो फील्ड इधर होगा क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज या तो फील्ड इधर होगा। ठीक है, तो पी क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से पी। अब हम अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, देखिए अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ अभी समझाते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। पहले हम एम्पियर्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। क्या अप्लाई करिएगा? बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। ठीक, कोई दिक्कत? इसका लेंथ एल ले लीजिए। तो कितना नेट करंट एनक्लोज करेगा? तो एनक्लोज करंट हम निकाल लेते हैं, तब हम क्या करेंगे? एम्पियर्स लॉ लगा देंगे। तो देखिए एनक्लोज करंट जो होगा, कितना टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना लेगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा यहाँ पे बोलिए? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा बोलिए? n इंटू एल, उसके अंदर में कितना हो जाएगा? n इंटू एल। समझे? तो यहाँ पे बताते हैं आपको कैसे करिएगा, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा अंदर में? एनक्लोज, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एनक्लोज क्या होगा बोलिए यहाँ पे? n नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, तो 2 लेंथ के लिए 2n, 3 लेंथ के लिए 3n, तो l लेंथ के लिए कितना होगा? nl। तो एनक्लोज करंट जो हो जाएगा, देखिए एनक्लोज करंट जो होगा n इंटू एल इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, एनक्लोज करंट NLI। तो अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ देखिए, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, तो एम्पियर्स लॉ लगाइएगा तो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट एनक्लोज करंट। एनक्लोज करंट कितना है? एन एल इंटू आई। एक लूप से आई जाएगा तो NL लूप से NLI, जितना अंदर में लूप गया, देखिए यहाँ पे जितना लूप गया, तो टोटल टर्न्स NL वो बंद किया, अंदर में एनक्लोज किया NL लूप। तो एक लूप से आई तो NL लूप से NLI, तो नेट करंट को यहाँ पे क्या दीजिएगा? NLI। अब जो लिखिएगा ये 4 पार्ट में, P से Q तक, Q से R से R तक, R से S तक, S से कहाँ तक? P तक। ठीक है, आप इसको एक बार कंप्लीट लिखिए, नोट करिएगा, हम इसको बता रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा है और जानते हैं इसका बहुत ही एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन भी है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये बढ़िया चीज़ है ये सेलेनोइड। और बाद में जब आप जाइएगा ना हायर डिग्री के लिए, तो वहाँ पे ये सेलेनोइड बहुत आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, इसको हम लिखते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। P से Q तक, देखिए ये P से Q तक B डॉट डी एल प्लस Q से R तक B डॉट डी एल प्लस R से S तक B डॉट डी एल प्लस S से P तक B डॉट डी एल। ठीक है, इक्वल टू म्यू नॉट NLI। यहाँ तक सहमत है? चारों पाथ के लिए हम दे दिए, P से Q, Q से R, R से S, S से P तक। अब यहाँ पे देखिएगा P से Q तक एंगल कितना डिग्री? 0 डिग्री। Q से R तक फील्ड, देखिए फील्ड अलोंग द एक्सिस होगा, फील्ड का डायरेक्शन जो है अलोंग द एक्सिस होगा। तो QR के लिए 90 डिग्री, SP के लिए भी 90 डिग्री, और इसके लिए कितना डिग्री? 180 डिग्री। ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा
जस्ट देखते जाइएगा। P से Q बी डी एल कॉस 0 डिग्री प्लस Q से R बी डी एल कॉस 90 डिग्री, ठीक है, प्लस R से S बी डी एल कॉस 180 डिग्री, ठीक है, प्लस बी डॉट डी एल, सॉरी यहाँ पे हम लिख देते हैं बी डी एल, फिर इसके लिए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, ठीक है, R से S, S से P तक। अब ये कितना हो गया म्यू नॉट एन एल आई। अब देखिए कॉस 90 का वैल्यू 0, कॉस 90 का वैल्यू 0, ये टर्म तो दोनों 0 हो गया, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे B बाहर निकाल लीजिए, डी एल कॉस 0 का वैल्यू 1। अब यहाँ पे देखिए ये P से Q तक, ये तो 0 हो गया, प्लस B बाहर निकाल लीजिए, ये डी एल R से कहाँ तक S तक, कॉस 180 का -1 प्लस 0 बराबर म्यू नॉट एन एल आई। अब यहाँ पे देखिए जस्ट आउटसाइड फॉर लॉन्ग सोलेनोइड, जस्ट आउटसाइड देखिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, फॉर लॉन्ग सोलेनोइड क्यों होगा हम आपको बताते हैं। एक बार ये पॉइंट देखिएगा ध्यान से, ये पॉइंट देखिएगा, फॉर लॉन्ग सोलेनोइड जस्ट आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 हो जाएगा। फॉर लॉन्ग सोलेनोइड जस्ट आउटसाइड जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, समझ गए। अब वो क्यों 0 होगा हम आपको समझाते हैं, मतलब कौन सा पार्ट में, R से S तक में, ये जस्ट आउटसाइड है, यहाँ पे फील्ड 0 होगा। अब क्यों 0 होगा हम इसको आप समझाते हैं। R से S तक में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा ये लंबा जो सोलेनोइड होगा ना, ये ऐसे घुमा के फील्ड क्लोज लूप बनाएगा, ये ऐसे बना, एक तरफ समझाते हैं जगह देखिए, ये ऐसे दूर से लेकर के क्लोज लूप बनाएगा, तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि फील्ड 0 हो जाएगा। हाँ यदि छोटा रहता, देखिए छोटा सोलेनोइड यदि रहेगा, मेरी बात समझिएगा इधर, इसको ध्यान से देखिएगा, ये छोटा सोलेनोइड है तो ये जस्ट ऐसे फील्ड ऐसे बना देगा क्लोज लूप, ऐसे क्लोज लूप बना देगा, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, जब छोटा सोलेनोइड होगा तब। लेकिन जब बड़ा सोलेनोइड होगा तब देखिए फील्ड बहुत दूर से ऐसे करके ये क्लोज लूप बनाएगा, और जब ये जो क्लोज लूप बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ जस्ट आउटसाइड जो लीजिएगा वो फील्ड आपका 0 हो जाएगा, समझ गए। क्योंकि लंबा सोलेनोइड है, बहुत दूर से जाकर के क्लोज लूप बनाएगा, तो जस्ट आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तब ये देखिए यहाँ पे ये 0, ये तो 0 हो ही गया, अब ये भी 0 हो गया, जस्ट R से S तक में, R से S तक में ये भी 0 हो गया। तो अगला स्टेप जो लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप, इसको नोट कर लीजिए, इतना तो नोट करिए, बहुत ही अच्छा डिस्कशन है, देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये P से Q तक डॉट डी एल प्लस, ये तो फील्ड ही 0 हो गया आउटसाइड में, R से S तक डी एल -1 बराबर क्या हो गया म्यू नॉट एन एल आई, ये 0 हो गया। ये क्या हो जाएगा, P से Q तक लेंथ L है, ये 0 हो गया, बी एल प्लस 0 बराबर म्यू नॉट एन एल आई, एल एल कैंसिल हो गया, तो B बराबर म्यू नॉट एन आई, समझ गए। N क्या है, वेयर N जो है नंबर ऑफ, ये किधर, अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड, अलोंग द क्या, एक्सिस ऑफ सोलेनोइड, क्या बोले थे, लूप जो है, लूप के परपेंडिकुलर होता है फील्ड, ठीक है। क्लॉकवाइज चलेगा तो इधर, एंटी जिधर चलेगा ये पाम रख दीजिएगा, अंगूठा जिधर होगा फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, तो अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड, ठीक है। और ये N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए N है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स L है, तो पर यूनिट लेंथ हो गया, ठीक है।
और आई करंट है, म्यू नॉट का वैल्यू जानते हैं, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। अब देखिए एट द एंड ऑफ सोलेनोइड, ये जो है ना हम ये बाद में प्रूफ करके बताएंगे, एट द एंड ऑफ सोलेनोइड दोनों एंड पे जो है कितना फील्ड हो जाता है एट द एंड ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, एट द एंड ऑफ सोलेनोइड म्यू नॉट बी बराबर हाफ म्यू नॉट एन आई। ठीक है ना, हाफ हो जाता है, दोनों छोर पे जो है ना हाफ हो जाएगा। ये क्यों होता है, वेट करिए, हमको चौथा एप्लीकेशन बताने दीजिए, तब इसको हम बता देंगे कि दोनों एंड पे हाफ क्यों हो जाता है। ठीक है, उसको इंटीग्रेशन मेथड से हमको बताना पड़ेगा। ये जो आप निकाले ना एम्पियर्स लॉ से म्यू नॉट एन आई बी बराबर, इसको आप कहिएगा ना तो हम बायोट-सैवर्ट लॉ से भी निकाल देंगे। ठीक है, उसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा चला जाएगा। तो रुकिए ना, ये एप्लीकेशन हमको फिनिश करने दीजिए और फिर हम इसको बायोट-सैवर्ट लॉ से भी हम बता देंगे। सोलेनोइड के कारण जो ये मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट इंटू एन आई, इसको लिख लिए होंगे। अब टोराइड है, फोर्थ एप्लीकेशन टोराइड। ठीक है, ये देखिए ये टोराइड क्या होता है, अलग अलग जगह में देखिए सोलेनोइड लंबा बनाए ना, सोलेनोइड क्या बनाए लंबा, और उस सोलेनोइड को पकड़ करके सर्कुलर फॉर्म दीजिए, पकड़ करके ऐसे घुमा दीजिए, सर्कुलर रूप दे दीजिए उसको। ठीक है ना, वही टोराइड हो जाएगा। तो कहीं कहीं लंबा शेप नहीं लग पाता है। ठीक है, एप्लीकेशन के हिसाब से हमको सोलेनोइड कहीं यूज करना तो सोलेनोइड लंबा बनाना पड़ेगा, स्पेस नहीं रहता है, तब वहाँ पे टोराइड लगाते हैं, टोराइड गोल बना देते हैं। उसी सोलेनोइड का दोनों छोर पकड़ लीजिए, ऐसे करके घुमा करके सर्कुलर बना दीजिए, वही टोराइड हो जाएगा। आपको समझ गए? तो ए सोलेनोइड बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर फॉर्म इज कॉल्ड टोराइड। ए सोलेनोइड बेंट इनटू सर्कुलर फॉर्म, सर्कुलर फॉर्म इज कॉल्ड टोराइड। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन चेंज होगा, लेकिन काम एक ही करता है, दोनों का काम सेम है। वो भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। दोनों एक ही चीज़ है, बस शेप अलग अलग है, वो लीनियर हो गया, ये सर्कुलर हो गया। ठीक है, ए सोलेनोइड बेंट इनटू सर्कुलर फॉर्म इज कॉल्ड टोराइड। अब इसका फिगर बनाते हैं, इसका देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, सेम बात होगा। आउटर रेडियस R2 है, इनर रेडियस R1। अब यहाँ पे देखिएगा इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2। अब देखिए यहाँ पे कैसे होगा, ये हो गया। अब देखिए ये जो रेडियस हो, ये एवरेज रेडियस हो जाएगा दोनों का।
ये क्लोज पाथ हो गया। क्लोज पाथ का रेडियस यहाँ से स्मॉल r ले लीजिए यहाँ तक, क्लोज पाथ का रेडियस, ठीक है, स्मॉल r हो गया। ये करंट इधर से जाएगा, ये इधर से निकल जाएगा करंट, ठीक है। लेट n बराबर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मानते हैं, n को टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ या एनक्लोज्ड करंट देखिए, एनक्लोज्ड करंट जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, n इंटू आई टोटल। ये जो आप एम्पियर्स सरफेस लिए हैं, क्लोज पाथ, सरफेस नहीं क्लोज पाथ, एम्पियर्स पाथ जो लिए हैं क्लोज पाथ, उसका रेडियस स्मॉल r है, वो टोटल टर्न्स को एनक्लोज कर लिया है। तो टोटल टर्न्स हम n माने थे, एक टर्न से करंट I जा रहा है तो टोटल करंट NI हो जाएगा, समझ गए। तो टोटल करंट NI हो गया, एनक्लोज्ड करंट अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू क्या करेंगे, एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ जो लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, B डॉट DL बराबर म्यू नॉट I। तो टोटल करंट कितना है, NI है। अब इसको cos 0 डिग्री हो जाएगा टेंजेंशियल, और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा एंगल 0 डिग्री, cos 0 डिग्री बराबर म्यू नॉट NI। B बाहर हो जाएगा DL म्यू नॉट NI। अब DL जो हो जाएगा टोटल लेंथ 2 पाई r हो जाएगा, तो B इंटू 2 पाई r बराबर म्यू नॉट NI हो जाएगा। तो B बराबर म्यू नॉट NI बाय 2 पाई r हो जाएगा, समझ गए। ये n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, वेयर r बराबर लिख सकते हैं आप r1 प्लस r2 बाई 2, एवरेज ले लीजिएगा। इनर रेडियस r1 है, आउटर सरफेस आउटर पाथ का रेडियस r2 है। तो वो जो एम्पेरियन पाथ लिए हैं, जो क्लोज पाथ लिए हैं, उस क्लोज पाथ का रेडियस r लिए हैं, r बराबर r1 प्लस r2 बाई 2। और ये जो n है यहाँ पे कैपिटल N है, कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। मतलब इसके अंदर में, ये टॉरॉइड के अंदर में जो फील्ड होगा ये म्यू नॉट NI बाय 2 पाई r हो जाएगा, जो कि हर जगह कांस्टेंट होगा, अंदर में हर जगह यूनिफॉर्म फील्ड होगा। बस सोलेनोइड और टॉरॉइड में शेप का अंतर हो गया और फील्ड का एक्सप्रेशन का अंतर हो गया, लेकिन दोनों का काम वही है, यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस करना, ठीक है। दोनों का काम यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस करना है। किसका काम, सोलेनोइड का काम और टॉरॉइड का काम यही है कि अलग अलग फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो म्यू नॉट NI था, n क्या था, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आया, म्यू नॉट NI बाय 2 पाई r हो गया, समझ गए। तो ये टॉरॉइड लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। तो हमारा 4 एप्लीकेशन हुआ यहाँ पे। 4 एप्लीकेशन क्या क्या हुआ बोलिए। एक हमारा एप्लीकेशन था लॉन्ग वायर के कारण, एक सिलिंड्रिकल वायर के कारण। मतलब लॉन्ग वायर जो लिए थे वहाँ पे पतला वायर लिए थे, और सिलिंड्रिकल वायर भी लॉन्ग ही है, लेकिन ये मोटा वायर हो गया, जिसके आउटसाइड में निकाले, सरफेस में निकाले, इनसाइड में निकाले, समझ गए बातों को क्या। अब फिर पढ़े सोलेनोइड, सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाले। सोलेनोइड के एक्सिस के अलोंग होता है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन म्यू नॉट NI, स्मॉल n क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। फिर सोलेनोइड को हम दोनों छोर से पकड़ करके सर्कुलर फॉर्म दे दिए, वो टॉरॉइड हो गया, और टॉरॉइड के कारण फील्ड निकाले तो वो म्यू नॉट NI बाई 2 पाई r। n यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि सारे टर्न्स को वो एनक्लोज कर लिया है यहाँ पे। क्लियर है, समझ गए। तो आज का क्लास बच्चों यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आएंगे तब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। और जो हम आपको एक केस बताए कि आप कहिएगा तो सोलेनोइड का बायोट-सावर्ट लॉ के हिसाब से बना देंगे, और दोनों एंड पे जो निकालेंगे वो हाफ हो जाता, फिर दोनों छोर पे एकदम दोनों अंतिम पॉइंट पे, दोनों एंड पे आप इस तरह से समझिए कि हाफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, हाफ म्यू नॉट NI हो जाता है। इसको कहिएगा तो बायोट-सावर्ट लॉ से निकालना पड़ेगा, हम इसको निकाल देंगे। और इस पे जितना भी न्यूमेरिकल्स कराना होगा कल के क्लास में कराएंगे, ठीक है। और बच्चे ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सीरियस होइए अपने पढ़ाई के अबाउट, है ना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।